इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने नामांकन भरा बरेली कलेक्ट पर। आज मंगलवार 16 मई 2024 को प्रवीण सिंह ऐरन नामांकन के लिए नेहरू युवा केंद्र में इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ढोल नगारों के साथ स्वागत हुआ। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के नामांकन के लिए बरेली कलेक्ट की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद वहां लगे बैरिकेड पर पुलिस ने रोकने के बाद 5 लोगों को जाने को कहा, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी जी, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य जी ने आंवला लोकसभा 24 नामांकन पत्र भरा बरेली कलेक्ट। उनके साथ पूर्व सांसद, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वीरपाल सिंह और समाजवादी पार्टी से विधायक अतौर रहमान जी आदि लोग मौजूद थे। बरेली से शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। राइट हैंड लेफ्ट हैंड है कंधे पर रखना है, ऐसे बिल्कुल सही रखी है। उनके सख्त प्रशासन में हम सैंडविच हैं। एक एरन साहब, क्या तैयारियां हैं? नामांकन कराने आए हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज हो गई और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो है हर जगह बनी हुई है। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में, और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोजगारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही देखे, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्ज में है। हमारी जीडीपी का, सकल आय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कर्ज के सिर्फ ब्याज में जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी, उसकी यूपीए की जो सरकार का बजट था, जो राष्ट्र की स्थिति थी, जो बजट की स्थिति थी, जो वित्तीय स्थिति थी, जो जीडीपी की स्थिति थी, आज किस लेवल पे ले आई कि देश की आधी से ज़्यादा आमदनी जो है कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति इनके है, जानते ही नहीं। वो खुद ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में हमारे एक पत्रकार साथी के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई, अब जब पढ़े लिखे नहीं तो बाद में एक डिग्री आ गई। अब ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के ऊपर है, तो हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबले में नहीं है बीजेपी के अलावा और तो कोई चुनाव में है ही नहीं। 400 पार की नारा दे रहे हैं। मुझे ये पता चला है कि उनके चुनाव का जो नामांकन है उसमें कुछ गड़बड़ है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कुछ जानकारी मिली है कि उनके उसमें कमी है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे उसको पुनर्चेक करें, क्योंकि उसमें कुछ आपराधिक जो मामले लंबित थे उसके विषय में जानकारी की अभी पता नहीं शायद अभाव है, उसको भी हम दिखवाएंगे। और साथ ही साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि हम इस और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है, और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है, और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और आज आंवला कोड़तिया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गाँव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषण का 50% से ज़्यादा। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के, और नज़र नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है इसलिए। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। अब ये जो है
विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो विपक्ष जनता का है तो मतलब मैं आपके कहूं, विपक्ष जो है। चुनाव मन से लड़ना नहीं जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना है भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जमीन पे उतर के एक एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया। 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को एक 1-1.5 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गांव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया? काला धन जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन जो कि मीडिया के लोग, उनसे ये सवाल ही नहीं करते। उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया जनसभा। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जमीन पे काम कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार आंवला में 100% चुनाव जीतेंगे, ये आप देखिएगा। चुनाव